नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन क्लास में। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके परमाणु और अणु। और परमाणु और अणु की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, अपने क्या पढ़ेंगे? अकेली थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, अपने क्या पढ़ेंगे? एमसीक्यू पढ़ेंगे विद थ्योरी। अब से अपना जो काम रहेगा, अब से क्या, पीछे 2 वीडियो आ चुके हैं जिसके अंदर अपने PYQ, इट मींस जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था आपके RPSC ग्रेड फर्स्ट व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम हुआ था, उसके जो क्वेश्चन थे आपके फिजिक्स का डिटेल्ड सॉल्यूशन करवाया है। फिजिक्स का, उसके अलावा केमिस्ट्री बायो के भी क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको सॉल्व करवाए हैं। तो अब से टारगेट अपना रहने वाला है 3rd ग्रेड प्लस में 1st ग्रेड साइंस। 1st ग्रेड साइंस इट मींस साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं, 5 प्रश्न आपके आते हैं, वो प्रश्न भी अपने साथ में लेके चलेंगे। जो 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरी ये 3rd ग्रेड की क्लासेस भी देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक ही ये होता है, जो टॉपिक लगते हैं वही देखने हैं। ऐसा नहीं है कि 3rd ग्रेड में सिलेबस ज्यादा है, 1st ग्रेड में आपके टॉपिक कम लगते हैं, तो जो जो टॉपिक लगते हैं उन टॉपिक की क्लासेस आप देखोगे। और अब से अपना पैटर्न यही रहेगा, अपने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू के साथ में थ्योरी जितने भी है वो मैं उसी क्लास में आपको साथ में कवर करवा दूंगा। वैसे परमाणु अणु टॉपिक मेरा करवाया हुआ है, फिर भी अपने फिर से देखते हैं इसको। शुरू कर, पहला टॉपिक था इसलिए मैंने कहा पहले टॉपिक से शुरू करते हैं और लास्ट तक चलेंगे, ठीक है। वैसे आपके कमेंट तो ये आएंगे कि सर आपने बायो अभी तक करवाई नहीं, फिजिक्स करवा दी, केमिस्ट्री करवा दी, बायो नहीं करवाई। तो बायो अपने क्वेश्चन के माध्यम से कर लेंगे। आप कमेंट करके बता देना पहले बायो के क्वेश्चन करवाने हैं तो मैं बायो के क्वेश्चन करवा दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में कर लेंगे, क्या दिक्कत है। मैं इसलिए पहले करवा रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स होते हैं उनमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो आपको एक बार करवा दिया तो फिर बार बार आप प्रैक्टिस करते रहो, है ना, साथ साथ में। और बायो जो है वो पढ़नी होती है, वो लास्ट में पढ़ते रहना, क्या दिक्कत है। बाकी आपकी चॉइस है, जो बच्चे कहेंगे वो सर्वोपरि है। आप हो तो हम हैं, है ना, आप सही तो हमारी पहचान है। तो आप बता दें कि पहले बायो स्टार्ट करनी है तो हम बायो स्टार्ट कर देंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, जो भी आपका वोटिंग रहेगा वो हम उसके हिसाब से नेक्स्ट क्लास आएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं भाई। नेक्स्ट क्लास का मतलब ये टॉपिक तो पूरा करवाऊंगा मैं, उसके बाद में जो नए टॉपिक आएंगे वो आपकी चॉइस के हिसाब से आएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2026 के लिए टारगेट साइंस, मैथ साइंस के जो टीचर बनने वाले हैं उन साथियों के लिए एमसीक्यू विद थ्योरी टॉपिक रहेगा परमाणु अणु। और मेरा नाम आप जानते ही हो, RK बिश्नोई, पूरा नाम रमेश कुमार बिश्नोई है, MSc फिजिक्स, मेरा मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, बहुत अच्छा प्रश्न है और छोटा प्रश्न है, हल्का सा प्रश्न है, इजी सा प्रश्न है, और हेडमास्टर एग्जाम 2018 में आया हुआ प्रश्न है। क्या कहता है जी, हेडमास्टर वाला प्रश्न है, छोटे से छोटे कणों जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह है। छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो कौन सा है? प्रोटॉन है क्या, न्यूट्रॉन है क्या, अणु है क्या, परमाणु है क्या? बताओ आप कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से आंसर करो आप, क्या है इसका आंसर। तो प्रोटॉन की बात करें तो ये आपके पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका जो चार्ज होता है, आवेश जो होता है +1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम इसमें आवेश होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो ये न्यूट्रल होता है, इसमें 0 चार्ज होता है, आवेश कितना होता है? 0। अणु की बात करें तो अणु क्या था? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? परमाणुओं से मिलकर बनता है। परमाणु की बात करें तो परमाणु आपके सबसे सूक्ष्म भाग है, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म कण कौन सा होता है? परमाणु होता है। तो इसने वही पूछा है, सबसे छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वो कौन होता है? परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु। क्या होता है? परमाणु होता है, याद रख लेंगे। परमाणु के बारे में थोड़ी सी थ्योरी और बता देता हूं। परमाणु यानी एटम कहते हैं इसको। एटम के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति का नाम एक दार्शनिक आता है, क्या नाम था उनका? महर्षि कणाद। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बताया उसका नाम था महर्षि कणाद। इनकी सपोर्ट करने के लिए आए पकुदा कातायाम, ये भी इंडियन है। पकुदा, थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूं मैं आपको, थोड़ा धीरे लिखेंगे तो साफ लिखा जाता है ना। पकुदा कात्यायन। उसके बाद में इन दोनों ने सबसे पहले बताया,
सबसे पहले इन्होंने बताया, फिर इनकी जो वेरिफिकेशन किया कि इन्होंने भी कहा हाँ ऐसी बात होती है कि आप किसी भी पदार्थ है उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, लास्ट में एक छोटी सी सबसे छोटा भाग मिलेगा जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता, उसी को ही अपने क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इन्होंने नाम दिया था परमाणु। फिर आते हैं डेमोक्रेटिस और लियोसिपस, दो व्यक्ति आते हैं, डेमोक्रिटस और लियोसिपस। ये दो व्यक्ति हैं, डेमोक्रेटिस और लियोसिपस। इन्होंने वर्ड दिया था एटम। इन्होंने कौन सा वर्ड दिया था? एटम। ठीक है, याद रख सकते हो। उसके बाद में सबसे पहले परमाणु सिद्धांत जो दिया था, परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहले वो थे डाल्टन, जॉन डाल्टन। ये नाम आपने याद रखने, बात समझ गए हो। इसके अलावा सर और कुछ भी बता सकते हो इसमें? तो बिल्कुल बताएंगे। रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन यानी परमाणुओं के संयोजन के जो नियम थे वो कितने थे? 2 थे, और ये भी 2 वैज्ञानिकों ने दिए थे मिलके। एक का नाम था लेवोसियर, या लेवाइजिए भी लिखते हैं, लेवोसियर लिख दो या लेवाइजिए लिख दो। और एक व्यक्ति और था इनके साथ में जिनका नाम था एल प्राउस्ट। क्या नाम था? एल प्राउस्ट था। अरे बोलो क्या नाम था? एल प्राउस्ट। ठीक। और इन्होंने कितने नियम दिए? 2 नियम दिए सर। दोनों नियमों का नाम बता सकते हो क्या? बता देता हूं, क्या दिक्कत है। एक तो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम, और एक नियम था आपके स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात नियम। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट में लिख दो, क्योंकि बोलने से मेरे को सुनेगा थोड़ी। चलो अगले स्क्रीन पे चलते हैं। ये देखो कितना अच्छा प्रश्न दिया है ना, वाओ सो नाइस। सुमेलित कीजिए वैज्ञानिक और खोज को, और ये आपके ऑप्शन है। चलिए करते हैं सुमेलित, करते हैं सुमेलित। ये अच्छा दिखेगा। गोल्डस्टीन, चैडविक, थॉमसन बाबा और डाल्टन जी आ गए। किसने किसकी खोज की बताओ? आप कहोगे सर गोल्डस्टीन ने तो प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटीन कहां से आ गया ना। थॉमसन ने, जे थॉमसन ने परमाणु सिद्धांत दिया था क्या? सर गलत कर रहे हो आप तो। परमाणु सिद्धांत सबसे पहले अभी बताया आपने लास्ट स्क्रीन पे, किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। हाँ या ना बोलो। चैडविक ने तो न्यूट्रॉन की खोज की थी, और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। थॉमसन ने कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया था? तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज मॉडल, है ना। ठीक है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था जिसमें 7 आपके पोस्टुलेट्स थे, सॉरी 6 पोस्टुलेट्स थे, 6 कथन थे उसमें। ठीक है। और थॉमसन के अलावा कौन कौन सी मॉडल है? 2 नंबर पे दिया था रदरफोर्ड ने। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था इन्होंने, स्वर्ण पत्र या पन्नी प्रयोग। हाँ या ना बोलो। नेक्स्ट देखो स्वर्ण पत्र प्रयोग। उसके बाद में आए थे नील्स बोर, नील्स बोर। ठीक है ना। तो ये आपके मॉडल थे। तो इसमें क्या बन रहा है? 2 3 4 1 है क्या? 2 4 3 1। सर बड़ा बड़ा दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी ऐसा ही तो कुछ कह रहा है। बिल्कुल इजी, पेपर वाज सो इजी जस्ट लाइक यूकेजी एलकेजी पेपर, एलकेजी यूकेजी पेपर सुना होगा आपने, ये वैसा ही क्वेश्चन था वो। चलो अगला देखो। अरे घबराना नहीं है किसी ने भी। कोई ये सोच रहा है कि सर हमें साइंस से नफरत है, तो नफरत नहीं करनी है। नफरत करोगे तो इससे और दूर चले जाओगे। किसी भी व्यक्ति से भी नफरत होती है तो आप जिससे नफरत करते हो ना, तो उससे और ज्यादा दूरी पे चले जाते हो, उसको देखना भी पसंद नहीं करते हो, तो सब्जेक्ट का नाम भी आपको पसंद नहीं होगा। तो आप उससे थोड़ी सी दोस्ती बढ़ाएं। सर हम कैसे साइंस में दोस्ती बढ़ाएं? क्यों नहीं बढ़ा सकते भाई? आपकी लाइफ में हर जगह साइंस यूज हो रही है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, साइंस ही तो है। और क्या है? सर मैं सोच रहा हूँ, सोचना भी साइंस है
है या नहीं है? तो हर जगह आप जब साइंस काम में भी ले रहे हो, लिखने में काम ले रहे हो, पढ़ने में काम ले रहे हो, आपकी आंख में लेंस लगा हुआ है, आप बोल रहे हो तो आपकी वेव जनरेट हो रही है, आप हाथ हिला रहे हो किस वजह से हिला पा रहे हो, ये सारी चीजें साइंस है। आप हर काम साइंस की वजह से कर रहे हो, तो साइंस को पढ़ क्यों नहीं सकते? आप तो इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो। हाँ जी मैं बोल रहा हूँ तो इस तरह से बोल पा रहा हूँ, अच्छा ये बात है, बायोलॉजी में ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, तो इंटरेस्ट से पढ़ा करो, इंटरेस्ट, मजा आएगा आपको साइंस पढ़ते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया? अणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, यौगिक सिद्धांत, मोल सिद्धांत। तो डाल्टन ने दिया परमाणु सिद्धांत। कौन सा दिया? परमाणु सिद्धांत। नेक्स्ट देखो भाई, अगला प्रश्न, ये तो इजी सा प्रश्न था, वैसे बीच में एक क्वेश्चन ऐड कर दिया। पहले कौन से वैज्ञानिक ने, कहां गया भाई पेन? अच्छा, पहले कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया था? ऐसा पहला कौन सा व्यक्ति आया जिसने प्रतीकों का प्रयोग किया? तो आप कहोगे सर डाल्टन था? नहीं। बर्जीलियस था? नहीं। लवाइजिया था? लियोसिपस था? थोड़ी अच्छी इनकी हिस्ट्री बता देता हूं, फिर आपको पता लग जाएगा। सर डाल्टन जी ने तो दिया था परमाणु सिद्धांत, आपने 3 बार बता दिया इसको। क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है। फिर कौन आता है? बर्जीलियस, फिर लवाइजिए और फिर लियोसिपस। तो लियोसिपस ने तो कौन सा शब्द दिया था? एटम। और इनके साथी कौन थे लियोसिपस के? डेमोक्रेटिस। लवाइजिए जो है, लेवोसियर जिनको कहा जाता है, ये तो रसायन विज्ञान के पिता है, रसायन विज्ञान के पिता, ठीक है। और सर एक और डाटा आपको बताता हूं, क्वेश्चन, भारत में रसायन के जनक किन्हें कहा जाता है? रसायन के जनक किसे कहा जाता है? बताओ, ये कमेंट बॉक्स में लिखोगे आप, और इसका आंसर मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न है ये मत सोचना छोटा सा प्रश्न है। लियोसिपस बता दिया, लवाइजिए बता दिया, बर्जीलियस, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो आईयूपीएससी जो है, आईयूपीएससी नामकरण, आईयूपीएससी कौन है? एक संस्था है इंटरनेशनल, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आया ना? बोलो बिल्कुल सर। इनके द्वारा जो वर्तमान में जो प्रतीक दिए जा रहे हैं, उसका जो सुझाव दिया था, वर्तमान प्रतीकों का सुझाव किसने दिया था कि पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा होना चाहिए? ये दिया था बर्जीलियस ने। ये किसने कहा था? बर्जीलियस ने। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर डाल्टन है। सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया अपने तरीकों से, वो कौन थे? जॉन डाल्टन थे। और इन्होंने इस तरह से बनाए थे, जैसे ऑक्सीजन को ऐसे बनाया था, कार्बन को ऐसे बनाया था, अलग अलग सिंबल बनाए थे, ऐसे कुछ सिंबल का मतलब कुछ चिन्ह बनाए थे, उन चिन्हों को उन्होंने प्रतीक दिए थे, यानी वो व्यक्ति डाल्टन है। लेकिन आजकल जो चल रहा है वो किसके द्वारा सुझाव दिया गया? वो बर्जीलियस के द्वारा सुझाव दिया गया, याद रखना इस बात। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अभी बता के गया हूं और वही प्रश्न आपको दे दिया मैंने। आईयूपीएससी का पूरा नाम, ये भी पेपर में आया हुआ है, मैंने एग्जाम का नाम नहीं लिखा है, वो मेरी गलती रह गई है, तो कौन से एग्जाम में आया हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं। बहुत बार पूछा जाता है, कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है आईयूपीएससी में पी का क्या अर्थ है, आईयूपीएससी में ए का क्या अर्थ है, तो आप बता सकते हो। पहला क्या लिखा है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ परमानेंट अप्लाइड केमिकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो सकता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिकल नहीं आएगा, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ परमानेंट फिर नहीं आएगा, अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ ये गलत हो गया, यहाँ ये गलत हो गया, यहाँ पे परमानेंट और अप्लाइड केमिकल गलत हो गया, जो शब्द गलत है वो मैंने काटा लगा दिया, तो भाई बच गया एक ही, तो यही आंसर है आपका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसका वर्तमान में काम क्या है? एक तो जो भी आपका परमाणु नहीं, तत्व देते हैं, तत्व, पेन कहाँ गया?
तत्व यानी जो भी आपका एलिमेंट होता है, क्या होता है साथियों, एलिमेंट जो होता है उस एलिमेंट को क्या देना, प्रतीक देना। उस एलिमेंट को क्या देना, जो भी नया खोज होती है उसको नाम देना। ये किसका काम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री का काम है। इसके अलावा भी कुछ केमिकल जो होते हैं जिनका निर्माण करना, उनकी वैधता चेक करना, ये सारी चीजें ये इसी का काम होता है, ठीक है ना। तत्वों को प्रतीक और नाम देती है ये। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं, किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं, बता सकते हो क्या, किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं। इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ये यूज होता है, कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है आपके, कहाँ कहाँ सर, कहाँ यूज होता है, उदर में, पेट में अम्लता बढ़ जाए तब, पेट में अम्लता बढ़ने पर यूज होता है। कहाँ यूज होता है, पेट में क्या बढ़ जाए, अम्लता बढ़ जाए, तो किसका यूज होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला MgOH की ओल्ड ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यही होता है, ये होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इजी सा, सो इजी, वेरी इजी। कौन सा, इनमें से तो सर कोई नहीं है, यहाँ 2 लगेगा फिर तो ये सही हो जाएगा, बिल्कुल यही है। इसको क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये नोटा है। तो भाई साहब किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं, इसको किसके काम आता है, उधर में अम्लता बढ़ जाने पे काम में आता है। और ये आपने देखा हुआ है और यूज भी किया हुआ है। सर ये क्या होता है, सर ये होता है इनो, मात्र 6 सेकंड में काम शुरू करेगी। एड तो देखी होगी 6 सेकंड वाली, तो बस 6 सेकंड में काम शुरू करने वाला इनो की जगह केमिकल जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको पानी में डालते कैसा हो जाता है, ये दूध जैसा होता है कि नहीं होता है, पिया है ना आपने कभी ना कभी, तो वो इसीलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। बात समझ गए होंगे, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सर आपने तो आज बिल्कुल इजी प्रश्न दिए, टेंशन मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आए हुए प्रश्न है, इतने इजी पूछते हैं। देखो, अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखो आप, क्या कहते हैं। क्या अणु की परमाणुकता कहते हैं, परमाणु की परमाणुकता कहते हैं, ए और बी दोनों कहते हैं, यौगिक की परमाणुकता कहते हैं। अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले तो सर परमाणुकता को परिभाषित करो, परमाणुकता, अणु की परमाणुकता या परमाणु की परमाणुकता। परमाणुकता होती है कि कोई भी संरचना सूत्र लिख रहे हो, उस सूत्र के अंदर जितने परमाणु आए हैं वो परमाणु ही क्या कहलाते हैं आपके, वो परमाणु ही आपके परमाणुकता कहलाती है। जैसे देखो मैंने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने लिखा वापस वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था ना जो, वो लिख दिया, मैंने लिख दिया CuCl2, मैंने लिख दिया H2O, ठीक है। तो इनमें क्या देखना है आपने, परमाणुकता देखनी है, कितनी है परमाणुकता इसकी। देखो इसके अंदर कितने तत्व है सर, एक तो कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है, दोनों एक एक हैं, टोटल कितने हो गए, 2। इसमें सर एक मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 और 2 4 और 1 है, 5 परमाणु है। एक कैसे लिख दिया, 5 है ना, 5 परमाणुकता है इसकी। इसमें सर 1 2 2 2 और 1 3, ये 5, ये कितना है सर, ये भी 3 है,
तो ये 3 3 5 2 यही आपकी क्या होती है परमाणुकता। इंग्लिश मीडियम वालों एटोमोसिटी बोलते हैं अपने, एटोमोसिटी बोलते हैं, एटोमोसिटी। और ये होती किसकी है, अणु की। किसकी होती है, अणु की। परमाणु की थोड़ी होती है, परमाणु तो अकेला ही रहता है, अणु होता है 2 या 2 से ज्यादा। ओके, यौगिक क्या होता है, यौगिक 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 देखो, एक तो परमाणु हो गया, सबसे छोटी इकाई होगी, अणु परमाणुओं से मिलकर बनता है। यौगिक क्या होता है, यौगिक होता है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों का, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने पर क्या बनता है, यौगिक बनता है। क्या बनता है बोलो, यौगिक बनता है। क्या बनता है, यौगिक बनता है। सर एग्जांपल बताओ हमें। लो एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल। इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व है, तो ये क्या है, यौगिक है। ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है। क्या ये यौगिक है, नहीं सर ये अणु है। सिर्फ क्या है, ये सिर्फ अणु है, यौगिक नहीं है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। परमाणुकता समझ गए तो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन जो है वो O होता है या O2, O2 होता है, बिल्कुल होता है। तो O2 कितने अणु है, अणु तो सर एक ही है। अणु कितने हैं यहाँ, अणु कितने हैं, अणु तो एक ही है। परमाणु कितने हैं, परमाणु सर 2 हैं। तो इसकी परमाणुकता कितनी होगी, एक परमाणुकता होगी, द्वि होगी, चतुर्थ होगी या पंचम। तो आप कहोगे द्विपरमाणुकता। क्या होगी, द्विपरमाणुकता होगी। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ये क्या है, परमाणुओं के मूल कण कौन कौन से होते हैं। परमाणुओं में मूल कण कौन कौन से होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। देखो, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल प्रोटॉन होता है। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, तीनों ही होते हैं, तीनों ही मूल कण होते हैं। अब इन तीनों की बात करें तो प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन P से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं। ये धनावेशित होता है, ये ऋणावेशित होता है और ये 0 चार्ज होता है। इसमें आवेश होता है प्लस का 1.6 गुणा 10⁻³ कूलम। इसमें होता है -1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। इसमें आवेश होता है 0 0 0, ठीक। और क्या सर, और इनका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये आपने याद रखना है। अब इनकी खोज की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने, थॉमसन, जे थॉमसन। टॉमसन भी लिखा हुआ मिलता है कई बार, टॉमसन आ जाए, थॉमसन आ जाए, एक ही बात है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी भाई, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की थी गोल्डस्टीन ने। गोल्ड क्या होता है, पॉजिटिव, तो गोल्डस्टीन ने की थी। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। आगे देखो, मेरे आइडिया में ये आपका लास्ट प्रश्न है, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। देखो ध्यान से समझो इसको। परमाणु क्या है, देखो परमाणु में प्रश्न बना दिए सारे। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र रूप से मौजूद रह सकती है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है, एक तत्व का सबसे छोटा कण है, एक रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा कण है। क्या आंसर होगा,
कमेंट बॉक्स में बताओ जरा क्या होगा। इसका आंसर करने से पहले कुछ अपने डिस्कशन करते हैं छोटा सा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे की जो अपने क्लासेस रहने वाली है उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। 2-3 मिनट के लिए आपने ये वीडियो देखना है ना, 2-3 मिनट जरूर सुने इसको ध्यान से। जो मेरे साथी थर्ड ग्रेड मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी भी अप्लाई कर सकते हैं, बस उनको थोड़ा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, अपनी पोजीशन को इस तरह से सेट करना है कि आपको मैथ्स भी पढ़ना है और आपको साइंस भी पढ़ना होता है। तो अपने पास यहाँ पे 2 टाइप की कैटेगरी के बच्चे हैं, 2 टाइप के स्टूडेंट हैं। एक तो वो है जो बीएससी है मैथ से, एक वो बच्चे हैं जो बीएससी हैं बायो से। किससे? बायो से। अब दोनों के लिए ही समस्या है भाई। 10-20% ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जिनको मैथ भी आता है बायो भी आता है। ऐसे बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा, लगभग बाकी 80-90% बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं। इन बच्चों का बायो लो लेवल पे होता है, इन बच्चों का मैथ्स जो है वो लो लेवल पे होता है। अब नुकसान किसको ज्यादा है? नुकसान इनको ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां टोटल साइंस के प्रश्न कितने आएंगे? 30 आएंगे। 30 में से ये 25 मान लो आप, वो 5 वो मान लो आप, 30 मान के चलते अपने। तो 30 में से ये मान लो 30 ही आते हैं, सॉरी 30 ही आते हैं, वो शिक्षण विधियों के अलग से हैं, 30 के 30 आते हैं। 30 में से ये आपके बायो के मान लो 10 या 11 प्रश्न आते हैं, 10 से 11 या 12 प्रश्न मान लो। तो इनको सिर्फ 10-11% का फर्क पड़ा मैथ्स अगर बायो नहीं करते हैं तो। और जो बायो वाले हैं वो मैथ्स को नहीं करेंगे तो फर्क कितना पड़ेगा? 30 नंबर का। यहाँ कितना पड़ रहा है? 10 से 11 या ज्यादा से ज्यादा करो 12 तो नहीं होंगे, 10 ही होंगे, 10-11 ही होंगे। यहाँ 30 का फर्क पड़ रहा है, डबल 3 गुना है, यहाँ 3 गुना है यहाँ। तो इसलिए आपको रणनीति इस तरह से बनानी है कि मैथ वाले को बायो ना छोड़नी पड़े और बायो वालों को मैथ ना छोड़नी पड़े। तो आपने टारगेट इस तरह से सेट करना है डेली का। जो मैथ वाला है, मैथ वाला तो क्या करे, साइंस को ज्यादा टाइम दे। मैथ वाला, मैथ में अगर 2 घंटे दे रहे हो डेली के, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं, तो साइंस को आपने 1 घंटा एक्स्ट्रा देना है, यानी 3 घंटे आपने देना है। कहने का मतलब ये, यहाँ आप 4 दे रहे हो तो यहाँ आपको 5 देने हैं। कहने का मतलब जितना मैथ पढ़ रहे हो उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा साइंस पढ़नी है आपने, क्योंकि वो आपको थोड़ा ब्रेक ले जाता है। जितना ज्यादा सब्जेक्ट मजबूत होगा आपको जीके से उतना कम डरना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? अगली बात, और जो बायो वाला है वो अगर साइंस को 2 घंटे पढ़ रहा है तो मैथ्स को वो 3 घंटे पढ़े। ये तो कंसेप्ट किसके लिए लागू होगा? बायो वालों के लिए। और ये कंसेप्ट किसके लिए लागू होने वाला है? ये मैथ्स वालों के लिए। ठीक है, ये तो आपके मैंने थोड़ा सा ये बताया है कि अगर आपको थोड़ी समस्या है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अपनी क्या प्लानिंग रहने वाली है वो प्लान मैं आपको बताने के लिए 2 मिनट मांग रहा था। ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया आपको। अपना जो प्लान रहेगा वो ये रहेगा कि अपने पास में 3 पार्ट है, मेरे पास में आपको पढ़ाने लायक 3 पार्ट हैं। एक फिजिक्स है मेरे पास में, एक बायोलॉजी है आपके पास में, और एक आपको पढ़ना है सर केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, आपका पेपर कौन लेता है? सर RSSM भी लेता है, और वो भी क्वेश्चन को रिवाइज करती है या नहीं करती है, सेम क्वेश्चन दे देती है। इसलिए अपने क्या करेंगे, किसी एक को पहले उठाते हैं। फिजिक्स उठा ले, बायो उठा ले या केमिस्ट्री उठा ले। एक बार तो ये टॉपिक ले रखा है, ये टॉपिक करेंगे। अपने जो नेक्स्ट आगे की जो वीडियोस बनेगी उनके ऊपर आपके कमेंट के हिसाब से मैं चलूंगा कि आपने पहले फिजिक्स पढ़नी है या केमिस्ट्री पढ़नी है या बायो पढ़नी है, तीनों में से कौन सा पार्ट पहले करना है। और उसमें भी क्या करना है, जितने भी आज तक RSSMB ने एग्जाम लिए हैं उस एग्जाम में जितने फिजिक्स के क्वेश्चन दिए हैं वो भी टॉपिक वाइज लेके आऊंगा मैं आपके लिए। कैसे लेके आऊंगा? टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, विद थ्योरी करवाऊंगा। थ्योरी आपको साथ साथ में बताता हुआ चलूंगा।
प्लस इतना ही नहीं, PYQ ही नहीं, टॉपिक वाइज PYQ ही नहीं, इसके साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोले तो सर जैसे फर्स्ट ग्रेड में NCERT से क्वेश्चन निकाल के मैंने करवाए थे वैसे क्वेश्चन करवाऊंगा, और वो भी आपके ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में आने लायक होंगे। यानी यहाँ RSSMB के साथ साथ में मैं RBSE बोर्ड जो है, ये बोर्ड कौन सा एग्जाम करवाता है, अपनी पात्रता करवाता है रीट की, और वो रीट की पात्रता वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी यहाँ पे आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसा ही फिजिक्स में ऐसे ही क्वेश्चन उठाएंगे बायो के, और ऐसे ही उठाएंगे केमिस्ट्री के। तो आपको ये बताना है अब आगे की जो वीडियो जाने वाली है उनमें आप पहले फिजिक्स पढ़ना पसंद करोगे, केमिस्ट्री पढ़ना पसंद करोगे या बायो पढ़ना पसंद करोगे, ये आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम अपने उसके हिसाब से अपने जो है प्लानिंग कर सकें। और प्लस में आपको क्या है कि ये तो है ही है, ये तो मैं आपको करवाऊंगा, इसके अलावा डेली आपको ना क्या मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दूंगा मैं डेली जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से प्रैक्टिस के लिए भी क्या देंगे, क्वेश्चन देंगे। प्रैक्टिस के लिए सर मिलेंगे कहां से, हो सकता है अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है आपको यही मिल जाए इसके अंदर ही, कहां पे, इसके अंदर का मतलब क्लास के अंदर ही लास्ट में मैं आपको एक पेज पे क्वेश्चन लिख दूंगा जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। या फिर इसका पैटर्न ऐसे रखेंगे, टेलीग्राम पे भी आपकी क्विज करवाई जा सकती है, या एक ऑप्शन आपके पास में एप्लीकेशन तो है ही है ना। तो ये अपने प्लान जो है आगे का रहने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई झिझक, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपके साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जीके से रिलेटेड है, या आपके जो पढ़ाई से रिलेटेड है, कोई भी समस्या प्रॉब्लम आती है कोई बुक के बारे में या कुछ और, तो आप बेझिझक बिना किसी दिक्कत के, बिना डरे हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे। और उस कमेंट का आपको बकायदा ये नहीं है कि कमेंट आपने कर दिया तो उसका जवाब नहीं मिलेगा, बिल्कुल जवाब मिलेगा और उचित आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। हो सकता है टीम में कई बार टाइम नहीं होता है, मुझे भी टाइम नहीं होता है, या किसी अन्य टीचर जो भी टीम वाले मेंबर हैं उनको टाइम नहीं होता है, तो हो सकता है 2 दिन बाद मिले आपको रिप्लाई, 4 दिन बाद मिले, 7 दिन बाद मिले, लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, उससे पहले आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये अपनी प्लानिंग रहने वाली है, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं इनमें से कौन सा पार्ट अपने पहले शुरू करना है। तो अब अपने लास्ट प्रश्न जो था परमाणु क्या है, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका आंसर रहने वाला है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र रूप से मौजूद रह सकती है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है ना, समझ गए क्या बात को या नहीं समझे, समझ गए होंगे, ठीक है ना। तत्वों के अंदर तो आपके पास में छोटे छोटे इकाइयां क्या होती है, आपके पास प्रोटॉन भी होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन भी होता है, आपके पास न्यूट्रॉन भी होता है, ये सारे भी आपके छोटे से छोटे पार्ट होते हैं। ठीक है ना, तो ये आज की जो क्लास है इसके अंदर अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परमाणु और अणु से रिलेटेड है वो सॉल्व किए, और अगले जो क्लास है इसमें भी अपने पार्ट 2 लेके आएंगे। अभी परमाणु अणु के और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी आपको मैं करवाऊंगा। इसके अलावा जो आपको मैंने अभी जो प्लानिंग बताई उसके अंदर आप जरूर कमेंट करके बताएं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से, और इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।